चाहेंगे कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया करता है तो कौन कौन से गुण ले लेता है। चलिए, हमने क्या किया कि कोई ऐसा चीज को क्या हुआ कि फ्लेक्स ले लिए, ठीक है। हमने क्या किया कि कोई ऐसा चीज लिया, यानी कि कौन है कि फ्लेक्स, यानी कोई बोतल वगैरह चीज हमने क्या किया कि यूज किया, ठीक है। मान लीजिए ये बोतल हमने क्या किया कि इसमें यूज किया, और यूज करने के बाद ये क्या था, कोनिकल फ्लेक्स ले लिए, ठीक है। और कोनिकल फ्लेक्स से कहीं से उठाकर हमने क्या किया कि कुछ जिंक के क्या होता है कि जिंक आपने देखा होगा, जिंक, उस जिंक के क्या होता है कि दाना ले लिए, ठीक है। हमने मान लीजिए कि ये क्या है, जिंक वगैरह, ठीक है। हमने क्या किया कि ये जिंक लिया, ठीक है, जिंक लिया, और जिंक के दाना को लेकर हम क्या करते हैं कि इसमें डाल देते हैं। जिंक के दाना को ले लिए, हम ये बताना चाहते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन होता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक कैसे होते हैं, ठीक है। उस कैरेक्टरिस्टिक के बनाने के लिए हम एक एक एक्टिविटी के द्वारा आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि ये देखिए हमने क्या लिया कि जिंक के क्या होता है दाना लिया, क्या लिए, जिंक के दाना लिए। दाना लेकर क्या किया कि हमने चाहा कि इसको क्या था, कोई बोतल वगैरह चीज में क्या था इसको रख देते हैं, ठीक है। और रखने के बाद से हम क्या करते हैं कि एक और चीज क्या होता है ऐड कर देते हैं। ऐड क्या करते हैं हम, तो सल्फ्यूरिक एसिड, यानी क्या होता है H2SO4, या फिर एसिड में क्या होता है HCl जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, इसमें क्या होता है H2SO4 या फिर क्या होता है HCl, इसमें क्या होता है कि हम जोड़ दिए, ठीक है। जोड़ने के बाद से ये जो हमने क्या हुआ कि पहले से क्या था, ये सॉल्यूशन बना हुआ था, यानी कि इसमें क्या था सॉल्वेंट सॉल्यूशन था, यानी कि क्या था इसमें पहले से क्या था सॉल्वेंट के रूप में क्या था वाटर वगैरह था। हमने क्या किया कि जिंक को ले लिया, जिंक को लेने के बाद से हमने क्या किया कि इस बोतल में डाला, और जब बोतल में डाल दिया तो उसके बाद से चाहा कि चलो इस बोतल को डाल दिया, उसके बाद से कहा कि चलो हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन करने में दो चीज भाग लेता है, तो एक चीज हमने क्या डाला, जिंक डाला। उसके बाद से चाहा कि चलो देख लेते हैं कि आखिर हम इस बोतल में जिंक को डाले तो हमने देखा कि इसमें कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके बाद से कुछ देर में हमने सोचा कि चलो हम काहे नहीं कि इसमें H2SO4 या फिर कोई ऐसा चीज एसिड क्या था डाल देते हैं, H2SO4 या फिर या एसिड को HCl, यानी कोई एसिड को फिर इसमें डाला, और डालने के बाद से दूसरे किसी व्यक्ति को बुलाया और कहा कि देखिए ना हमने जिंक को डाला तो इस बोतल में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, H2SO4 HCl को भी डाला, और डालने के बाद से दूसरे किसी व्यक्ति से आकर टेस्ट कराया कि थोड़ा जरा इस बोतल को छू को तो देखो, ठीक है। उस व्यक्ति ने क्या किया कि इस बोतल को छूने के लिए गया, ठीक है, और छूने के लिए गया तो बताइए कि जब वो छुआ तो क्या क्या चीज को ऑब्जर्वेशन किया होगा, क्या क्या चीज को वो उसने क्या तो ऑब्जर्वेशन किया बिफोर, यानी कि बिफोर हमने क्या हुआ कोई कोनिकल फ्लेक्स या फिर कोई बोतल रखा, ठीक है, उसमें केवल क्या था सिर्फ बोतल था, कांटेक्ट में कुछ नहीं था। उस समय क्या हुआ कि हमने फिर जाकर उसको छुआ तो कोई प्रभाव नहीं देखा, जैसे सिंपल बोतल होता है वैसे ही वो बोतल था। फिर हमने क्या किया कि जिंक को डाला, जिंक को भी डाला तो हमने देखा कि इस बोतल में कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसके बाद से दूसरा व्यक्ति बताया कि चलो ये प्रभाव तो नहीं हो रहा है, तो काहे नहीं कि हम इसमें H2SO4 या फिर HCl जैसे चीज को इसमें ऐड कर देते हैं ताकि देखें कि इसमें कोई प्रभाव हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अब ये चीज को क्या हुआ कि डाला, और डालने के बाद से दूसरे किसी व्यक्ति को बुलाया और कहा कि चला इस कोनिकल फ्लेक्स के कोई बोतल को फिर से तुम छू कर हमें बताओ कि ये कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब वो छुआ और छूने के बाद से उसने कहा कि नहीं इसमें क्या हुआ कि कोई चेंजिंग हुआ है। हुआ कौन सा चेंजिंग हुआ, यानी कहा कि देखिए हमने ऑब्जर्व किया कि इसमें क्या हो रहा है कि हम इवेल्युएशन हो रहा है, यानी क्या हो रहा है कि इवेल्युएशन ऑफ गैस, यानी क्या हो रहा है कि हमने देखा कि इसमें गैस भी निकल रहा है, गैस की उत्पत्ति हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि ये चीज क्या होता है जिंक और H2SO4 HCl डालने के बाद से शायद ये क्या होता है हीटिंग उत्पन्न करना चालू हो गया होगा। तो जाहिर सी बात है कोई भी चीज को जलाते हैं और जलाने के बाद से क्या होता है जब वो हीट होता है ना कि यानी गर्म होता है तो जाहिर सी बात है कि उसमें क्या था कि गैस निकलना यानी क्या था भाप बन के निकलना चालू कर दिया होगा, ये हो सकता है। तो कहा कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नहीं भाई एक व्यक्ति गया और इसको छुआ और छूने के बाद ऑब्जर्व किया कि नहीं इसमें से तो गैस निकल रहा है, ठीक है। क्यों गैस निकल रहा है,
तो उसने कहा कि हाँ गैस निकल रहा है। तो कैसे निकल रहा है? तो जब हमने क्या हुआ कि जिंक को सॉलिड लिया और H2SO4 को क्या लिया कि हम एक्वा लिया, यानी क्या लिया एक्वा मतलब यानी कि हमने क्या हुआ पानी लिया, यानी कि पानी के एसिड लिया, ठीक है। और एसिड लेकर हमने क्या कहा दो प्रोडक्ट को रिएक्शन कराया और रिएक्शन कराने के बाद से हमने देखा कि ये जो बना AzNH4 प्लस H2 बना और बनने के बाद से देखा कि जिंक सल्फाइड बना और बनने के बाद से हाइड्रोजन जैसे जो गैस जो रहे थे इस कोनिकल प्लेट से क्या था बाहर की ओर निकल रहे थे, ठीक है। तो ये जो बाहर की ओर निकल रहे हैं इसी को क्या कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन किया उस व्यक्ति ने कि नहीं इसमें से क्या होता है गैस की उत्पत्ति हो रही है। दूसरा व्यक्ति फिर गया, कहा कि चलिए इसने ऑब्जर्व किया है केवल क्या गैस निकल रहा है। दूसरा व्यक्ति फिर जाता है और जाने के बाद से क्या देखता है कि पहले इसका कलर, फिर उस दूसरा व्यक्ति जाकर कहता है कि चेंज इन कलर। दूसरा व्यक्ति क्या हुआ कि कुछ अलग सा बोला और बोला कि नहीं कह रहे हैं कि आप कोई क्लासरूम में बैठी है, ठीक है। क्लासरूम में आप बैठते हैं तो देखते हैं ना कि अलग अलग स्टूडेंट को हम उठाया जाता है और उसको खड़ा कराया जाता है। खड़ा कराया जैसे उससे क्या होता है कि कुछ राय पूछा जाता है। तो वो राय देखते हैं ना कि क्या था कि अलग अलग इंसान की अलग अलग दिमागे होती है, उसको अलग अलग क्या था तौर तरीके, उसके अलग अलग क्या था कि उसके अलग अलग क्या था बॉडी की डिजाइनिंग क्या तो अलग होती है, ठीक है। तो उसकी मानसिकता पर डिपेंड करता है वो क्या चीज जाता है। तो क्या था अलग अलग व्यक्ति की राय पूछा जाता है, तो अलग अलग स्टूडेंट की राय पूछा जाता है, तो क्या था वो अलग अलग जवाब देता है। तो जवाब देने में पहला स्टूडेंट को हमने क्लासरूम में खड़ा कराया और कहा कि चलो हमने एक एक्टिविटी लिया, जिंक को देखा कोई चेंजिंग नहीं हुआ, H2SO4 को डाला, हमने H2SO4 को डाला, ठीक। फिर तुमको ऑब्जर्व कराया कि आकर आप छुओ तो देखो कैसा लग रहा है। तुमने ऑब्जर्व किया कि नहीं इसमें से गैस निकल रहा है। चलो दूसरा व्यक्ति को कहा आओ तुम इसको छुओ, तो नहीं ये छूने से डरा, ये कहा कि नहीं हम इसको नहीं छुएंगे। लेकिन वो दूर से कहा कि नहीं सर हमने जब आप पहली बार हमको दिखाए थे तो देखें कि जिंक आप डाले थे, जिंक को डाले थे तो उसमें देखें कि कलर कुछ और था, सल्फ्यूरिक एसिड को डाले और डालने के बाद से हमने कुछ ऑब्जर्व किया दूर से, हम तो छूने से डरा है सर, हम उसको नहीं छुएंगे। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं सर हम दूर से बता सकते हैं कि ये जो कलर में क्या होता है इसके कलर में क्या होता है चेंजिंग हुआ है, ठीक है। इसने भी कहा, सर ने कहा कि हाँ जरूर हुआ है, ठीक है। तीसरा लड़का क्या कह रहा है कि जैसे कह रहा है कि तीसरा लड़का भी कह रहा है कि सर चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट ऑफ सबस्टेंस। क्या कह रहा है कि चेंज इन स्टेट ऑफ सबस्टेंस। क्या हो रहा है चेंज इन स्टेट ऑफ सबस्टेंस, यानी किसने कहा कि सर आपने कहा कि हम जिंक को डालें, H2SO4 को डालें, HCl डालें और डालने के बाद से जो आप कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन हुआ है, हाँ हमने माना। सर आपने तो उससे पहले हमको जिंक के बारे में बताया था कि सर जिंक जो था वो क्या था सॉलिड फॉर्म में था, एकदम पूरा ठोस था सर, आपने कैसे बना दिया और H2SO4 एक्वा में डाले और डालने के बाद से आपने हम देखे कि सर ये जो चीज जो था जिंक को देखे तो उतना गर्म नहीं था, H2SO4 को देखे सर उतना गर्म नहीं था, लेकिन जब हम इसको देखें तो सर हमको गर्म लगा। जब इसको हमने टच किया इस प्लेस को, आप दोनों चीज को जब मिला दी उसके बाद से आप हमको बुलाकर आप इसको टच कराएं तो हमने देखा कि ये फ्लेक्स जो था, ये बोतल जो था वो गर्म महसूस हो रहा है। तो सर हो सकता है कि इसमें क्या हो रहा है कि सबस्टेंस में क्या स्टेट बदल गया होगा, यानी कि हो सकता है कि उसके टेम्परेचर बदल गया होगा, हो सकता है कि वो सॉलिड था तो क्या था लिक्विड बदल गया होगा, हो सकता है कि वो सॉलिड था तो लिक्विड बदल गया होगा, लिक्विड था तो गैस बदल गया होगा। दूसरे सर भी कहे कि हाँ हो सकता है, तुम्हारा बात जो होता है कि परफेक्ट है, तुम्हारा जो ये क्या होता है कि हो सकता है कि इसकी अवस्थाओं में क्या होता है चेंजिंग हुआ होगा, ठीक है। उसके बाद से पांचवा स्टूडेंट जा रहा है और जाने के बाद से कहा कि सर बताइए कि चेंज इन टेम्परेचर। सर ये दूसरे बात से कहा कि अब तुम बताओ, तुम ये चारों स्टूडेंटों ने जो जवाब दिया है वो तुम जानते हो, लेकिन तुमको लग रहा है कि
शायद तुम इससे क्या था डिफरेंट देना चाहते हो, इसमें कुछ ऐसे चीज बच गया होगा कि जो आप मुझे बता दो ताकि इसको क्या था पूरा कर लिया जाए। तो उसने कहा कि सर हम तो इस पहला जो बताया गैस बताया हम इससे सहमत है सर, हाँ ऐसा हमको दिखाई दिया सर। चेंज इन कलर, हमने कलर को भी ऑब्जर्व किया था सर, लेकिन इसने बता दिया ये भी सही है सर। उसने कहा कि चलो सर ये आपने जिंक बताए थे कि वो सॉलिड फॉर्म में था, फिर क्या था कि ये क्या था कि स्टेट बदला, हो सकता है कि सर स्टेट बदला तो क्या था सॉलिड था तो रिजिड फॉर्म में यानी कठोर था तो क्या था नरम फॉर्म में हो गया होगा सर। चलिए स्टेट बदल आपने बदल दिया सर, सॉलिड से लिक्विड या फिर गैस हो सकता है सर। लेकिन कह रहा है पांचवा कि सर हमने जब देखा कि सर आपने जिंक को डाला, हमने उसको छुआ, कुछ महसूस नहीं हुआ। H2SO4 को जैसे मैंने देखा तो मैंने बोतल को देखा तो कहा कि सर इसका टेम्परेचर उस समय जो था मान लीजिए कि 5 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब आपने H2SO4 जैसे सब्सटेंस को मिलाया और मिलाने के बाद से सर उस समय हमने ऑब्जर्व किया तो 5 डिग्री सेल्सियस से होकर शायद ये क्या था 20 डिग्री सेल्सियस तक जाकर ये क्या था पहुंच गया। तो क्या कहा कि सर मेरे ख्याल से लग रहा है कि इसके टेम्परेचर में भी क्या हो रहा है चेंजिंग हो रहा है। हमने क्या कहा कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या बताना था कि रासायनिक अभिक्रिया के कुछ गुणों के बारे में हमको क्या था बताना था। ठीक है, हमने क्या लिया एग्जांपल एक कोनिकल फ्लेक्स को लिया, कोनिकल फ्लेक्स को लेने के बाद से उस कोनिकल फ्लेक्स के द्वारा क्या होता है हमने जिंक को डाला, जिंक को डाला कोई चेंजिंग नहीं हुआ। दूसरे सब्सटेंस H2SO4 और HCl को डाला और डालने के बाद से हमने